नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम इस वीडियो में आज से वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि जो इंडियन ज्योग्राफी था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हमने आपको बता दिया। जैसे कि भारत के भौगोलिक आकृति के बारे में हम लोगों ने बात की थी। फिर हम लोगों ने जो है इंडियन रिवर के बारे में बात की थी, यानी भारत की नदियों के बारे में। फिर हम लोगों ने भारत के जो है मानसून के बारे में बात की थी। फिर हम लोगों ने भारत की मृदा के बारे में बात की थी, और भारत की मृदा के बाद फिर हम लोगों ने खनिज संसाधन और फिर परिवहन की हम लोगों ने बात की थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक थे जो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल हम लोग शुरू करेंगे आज से। और विश्व के भूगोल में बहुत सारे, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऐसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले ही हम लोग शुरू करेंगे अक्षांश एवं देशांतर, क्योंकि हम लोग केवल वही टॉपिक को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक फिगर हम लोगों ने ले रखा है, हालांकि हम लोग इस पर फिगर पर पूरा समझेंगे और बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग यहाँ पे अक्षांश, पहले तो लैटिट्यूड, अक्षांश यहाँ पे लिखेंगे यानी कि लैटिट्यूड। आइए तो अब लैटिट्यूड में यानी कि अक्षांश में मुझे लग रहा है कि रुकिए, यहाँ पे ये चेंज कर लेते हैं, ये दिख नहीं रहा है ना, ये अक्षांश, ये ज्यादा ठीक है। तो कभी कभी नाम से उसकी पहचान छुपी होती है, किसी भी कॉन्सेप्ट की कभी कभी नाम में ही पहचान छुपी होती है आपके उस कॉन्सेप्ट की। जैसे अगर हम देख लेते हैं कि कोई पृथ्वी है ना, ये जैसे ये हमने कहा कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी का यह अगर हम विषुवत रेखा को आधार मान लें, है ना, विषुवत रेखा को आधार मान लें, तो या फिर आप सीधे लिखोगे कि ये 0 डिग्री, मतलब ये पृथ्वी का केंद्र है ना, पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र से अक्ष है, ये अक्ष है। अब ये अक्ष है तो इस अक्ष तक की कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। इसकी कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये अक्षांश कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो एंगल बना ये तो 0 बना, लेकिन ये 15, जैसे देखो सपोज दैट ये मेरा, मान के चलो कि ये जो हाथ है, ये हमारा जो कंधा है वो 0 है, एकदम कोई एंगल नहीं है ना, यहाँ भी कोई एंगल नहीं है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है, मतलब एक तरीके से ज्वाइड शेप की है। हालांकि एक सर्किल ही तो खींचेंगे पृथ्वी पर, तो मान के चलो कि ये केंद्र है और यहाँ आपका ये है सरफेस एक्सिस है, तो पृथ्वी के केंद्र यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो ये समान अक्षांश को मिलाने वाली जो रेखा हो गई वो आपकी 0 डिग्री हो गई। अब हमने थोड़ा सा अपना हाथ ऊपर कर लिया तो अब एक एंगल बन गया, फिर हमने ऊपर किया एक एंगल बन गया, फिर ऊपर किया एक एंगल बन गया, फिर ऊपर किया हमने एक एंगल बन गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 0, 15, 30, 45, मतलब वही 60, 90, तो इस तरीके से है। तो यदि हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं तो कुल मिलाकर के एक लाइन में आप अगर देखोगे तो पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को, विषुवत ऐसे लिखिए, विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई है ना, आधार मानकर अक्ष तक की
मापी गई कोणीय दूरी को, मापी गई कोणीय दूरी को, कोणीय दूरी को, कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को, समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अक्षांश रेखा कहते हैं। समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब कॉमन सेंस है, अब यहाँ पे आइए समझते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये आपकी इधर पृथ्वी है और एक इधर पृथ्वी है, हमने ये दो खींचा यहाँ पे। अब पृथ्वी के केंद्र से मापी गई अक्ष तक की कोणीय दूरी, तो यहाँ से आपने देखा तो ये तो 0 एंगल बना और इधर भी तो 0 ही एंगल बना। अब समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा क्या बन गई? 0 डिग्री इक्वेटर बन गई। अब यहाँ देखो, यहाँ से जब अक्ष का देखेंगे तो मान के चलो ये 15 डिग्री बन गया, ये 15 डिग्री बन गया, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेम टू सेम वही चीज़ तो रहेगी, यहाँ 15 डिग्री हो गया। तो अब समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई? 15 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। फिर आप देखो यहाँ से ये मान के चलो 30 डिग्री है, फिर इधर आपकी 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हुआ? पूरा 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को 30 डिग्री। फिर आप यहाँ पे देखो कि पृथ्वी के केंद्र से अक्ष तक का 60 डिग्री, और इधर 60, क्योंकि ये पूरा 60 डिग्री है और ये पूरा 60 डिग्री। समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा 60 डिग्री और ये पूरा 90 डिग्री। तो इस तरीके से है, यानी कि इसीलिए यहाँ समान अक्षांश को मिलाने वाली 0, फिर मान के चलो कि ये आपका 15, और ये समान अक्षांश को मिलाने वाली 30, और ये मान के चलो 60, और ये मान के चलिए 75, फिर मान के चलिए तमाम तरह ये आपका 90। और जो चीज़ ऊपर होगा उत्तरी गोलार्ध में वही एंगल तो नीचे होगा। तो समझ में आया? यानी कि ये पहले कोई एंगल नहीं है, 30 एंगल, ये 15 एंगल, 30 एंगल, 60 एंगल, 90 एंगल। अब ऐसे देखो, ये 0 है, सामने सामने 0 है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, सभी जगह 0। तो समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा हमने पूरे गोल पर मिला दिया, तो वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर हमने ये 15 के ऊपर 30 किया, मतलब मान के चलो ये 15 कर लिया। हालांकि 0 के बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे करते 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 तब 90 होगा। तो मान के चलो कि हमने सीधे 15 पे शुरू किया, ये 15, इधर भी एंगल वही, क्योंकि गोल चीज़ है। अब भाई गोल चीज़ है तो यहाँ अगर 15 है तो ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, पूरा जगह 15 15। तो समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई? 15 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ये कैसा वृत्त होता है? तो अक्षांश जो रेखा होगा ये एक पूर्ण वृत्त होता है। क्या होगा? ये पूर्ण वृत्त होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये विषुवत रेखा के समानांतर, ये कैसी होती है? विषुवत रेखा के समानांतर, रेखा के समानांतर, समानांतर खींची गई क्षैतिज रेखा, खींची गई क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा होती है। क्षैतिज का मतलब लेटी हुई है। ये कैसी है स्टूडेंट्स? तो ये लेटी हुई है। तो आप देखो ना, ये 0 डिग्री है, ये आप देखो कर्क रेखा, तो इस तरीके से गोल गोल लेटी हुई है। और जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है इसका आकार छोटा हो रहा है, और जाते जाते 90 डिग्री वाला एकदम बिंदु मात्र का हो जाता है। तो सीधे हम लिखेंगे कि जो है अक्षांश रेखा,
अक्षांश रेखा की लंबाई ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, की ओर जाने पर छोटी होती है, परंतु इनके बीच की दूरी ध्रुवों तक समान रहती है। अब आप देखो, एक एक करके हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते जाएंगे। और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम कटिबंध के नाम से जानते हैं, यानी जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। अब आइए देखिए, जैसे आप अपने घर में कभी तरबूजा या कोई अमरूद काटते होंगे, या आप कभी आलू का छिलका देखिए, बीच से आलू के छिलके को छीलते जाइए, चाहे अनार छोड़ दीजिए, आप संतरा लीजिए, बीच से संतरे को छीलना शुरू करिए, ऊपर जाते जाते एकदम छोटा हो जाएगा। या फिर आप अमरूद लीजिए, अमरूद पर आप देखोगे तो एक बड़ा गोला, सबसे विषुवत रेखा वाला सबसे बड़ा गोला होता है। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जब आप कोई भी चीज करेंगे, किसी भी गोल चीजों पे, तो वो एक पॉइंट, बिंदु मात्र का हो जाता है। तो देखो, ये मान के चलिए कि ये है। अब धीरे धीरे देखिए कितना ये छोटा होता जा रहा है। आप गोला खींचिए, अब आप देखो ऐसे ऐसे कितना छोटा होता जा रहा है, और ये एकदम बिंदु मात्र का हो गया। तो इसीलिए अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है ना, वो ध्रुवों तक बढ़ते बढ़ते छोटी हो जाती है। और 90 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, वो रेखा ना होकर के एक पॉइंट और एक बिंदु हो जाती है। टोटल अगर हम देखें तो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है, रेखाओं की संख्या अगर हम इस पर बात करें, तो आप भी जानते हो कि एक तो 0 डिग्री इक्वेटर हुआ, यानी भूमध्य रेखा हुआ, प्लस 90 डिग्री रेखाएं, 90 डिग्री रेखाएं, यानी 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते करते 90 ऊपर उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में। तो 90 ऊपर 90 नीचे, तो कितना हुआ? तो 90 कितना हुआ? 180 और प्लस इक्वेटर, टोटल कितना हुआ? 181। परंतु 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव यह और 90 डिग्री साउथ, यह रेखा ना होकर एक बिंदु मात्र की हो जाती है, जिसके कारण अगर रेखा पूछता है तो टोटल इन दोनों ध्रुवों को घटा देंगे तो 179 डिग्री आएगा। और ये हरियाणा पीसीएस में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये आप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखिएगा, यहाँ से पूछा गया और ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरी, अब देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें देखना है। अब दो यहाँ पे देखेंगे, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है, रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है, वो ध्रुवों तक समान होती है। और कितनी होती है? 111 किलोमीटर लगभग होती है ना, 111 किलोमीटर लगभग होती है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लगभग क्या होगा? 1 डिग्री अक्षांश के अंतर पर, यानी 0 से 1 डिग्री जाओगे तो उनके बीच का आपको 111 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे बड़ा वृत्त अगर कोई होता है तो वो इक्वेटर होता है। तो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ा वृत्त होता है, यानी सबसे बड़ा अक्षांश रेखा, सबसे बड़ा वृत्त होता है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ये अक्षांश रेखा होता है। अब इसी में हम लोग महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को देखेंगे।
तो आइए महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को आप देख लेते हैं। आइए, इसमें सबसे पहले तो 0 डिग्री को क्या बोला जाता है? इक्वेटर बोला जाता है, यानी कि विषुवत रेखा बोला जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। फिर आप देखोगे तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इसे क्या बोला जाएगा? तो इसे हम कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। फिर इसको क्या बोला जाएगा? तो इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा के नाम से जानते हैं, मकर रेखा। फिर उसके बाद 66.5 डिग्री हम नॉर्थ को देखेंगे तो इसे हम आर्कटिक, है ना, आर्कटिक सर्किल यानी आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, या इसे हम उत्तरी ध्रुवी वृत्त कहते हैं, उत्तरी ध्रुवी वृत्त के नाम से हम जानते हैं। अलग अलग पुस्तकों में इसके अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, इसे हम दक्षिण ध्रुवी वृत्त के नाम से जाना जाता है ना, ये आप देख लीजिएगा। फिर 90 डिग्री नॉर्थ को आप जानते हो उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और 90 डिग्री साउथ को हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं, साउथ पोल कहा जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब आते हैं स्टूडेंट्स, अब देखो तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट आपकी अक्षांश रेखाएं हो गई। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कटिबंध, महत्वपूर्ण कटिबंध से सवाल अक्सर करके पूछा जाता है। तो आप जानते हो कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम कटिबंध के नाम से ही जानते हैं, यानी जोन कहते हैं। अब आते हैं, सबसे पहले आपको हम यहाँ पे एक फिगर से समझाएंगे, है ना, फिर लिख देंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री जो क्या करती है, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध में बांट देती है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में, और ये साउथ हेमिस्फेयर में यानी कि दक्षिण गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, यानी साउथ हेमिस्फेयर के नाम से जाना जाता है। तो 0 डिग्री इक्वेटर पृथ्वी को एकदम आधा आधा भागों में बांट देती है। अब देखिए यहाँ पे आपकी ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि ये 0 डिग्री है और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ है। तो यहाँ पे कभी न कभी पूरे साल सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ा होगा। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 23.5 डिग्री पर 21 जून को सूर्य लंबवत होता है, और ये मकर रेखा पे 22 दिसंबर, यानी ये पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं सूर्य का लंबवत होने का ये क्षेत्र है, इसीलिए इसे उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। अब ये आया 66.5 डिग्री नॉर्थ, और 66.5 डिग्री नॉर्थ को हमने आपको बताया कि इसे या तो उत्तरी ध्रुवी वृत्त कहिए या आर्कटिक सर्किल कहिए, है ना, जो आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो आप करिए। अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आपका 66.5 डिग्री साउथ, इसे अंटार्कटिक वृत्त कहिए या फिर इसे जो है दक्षिणी ध्रुवी वृत्त कहिए। तो इनके बीच के क्षेत्र को अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या है, तो ये पूरा आप देखोगे तो ये उष्ण कटिबंध है। ऊपर वाला आप देखोगे तो ये शीतोष्ण कटिबंध है। तो यहाँ लिख लीजिएगा शीतोष्ण कटिबंध, यानी कर्क रेखा के से आर्कटिक सर्किल के बीच में ये उत्तरी गोलार्ध का शीतोष्ण कटिबंध है और ये दक्षिणी गोलार्ध का शीतोष्ण कटिबंध है, ये ध्यान रखिएगा। अब ऊपर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये आप ऊपर 90 डिग्री आप देख सकते हो, ये नॉर्थ है और ये 90 डिग्री साउथ है।
तो आप देखोगे उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक सर्किल के बीच में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपको कौन सा देखने को मिला, तो ये आपका क्या देखने को मिला बच्चों, तो आप जानते ही हैं कि इसे हम शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है, तो इसे आप शीत कटिबंध लिखिए। तो ये कटिबंध से सवाल है स्टूडेंट्स, सवाल यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है ना, पूछा ही पूछा जाता है। तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, है ना, निश्चित तौर पे यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि किसके बीच में कौन सा आपका पार्ट है, ठीक है। और यहाँ से तो ये तो था एक महत्वपूर्ण, देखा जाए तो अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा से निर्धारण होता है वहाँ की जलवायु, तापमान, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से तो सूर्य का प्रकाश यहाँ तक तो सीधा होता है, लेकिन इसके बाद तिरछा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इक्वेटर के हम उत्तर या ऐसे जाते हैं तो ताप में कमी हमें देखने को मिलती है। यानी कि जब हम इक्वेटर के से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो सूर्य का तिरछापन बढ़ता जाता है। आतपन हम आपको पढ़ाएंगे, यानी इंसोलेशन की जो मात्रा है वो घटती जाती है, जिसके कारण ताप में कमी, वर्षा में कमी, जैव विविधता में कमी हमें देखने को मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़े समय में जो चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट हो सकती थी हमने वो आपको बताया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका है देशांतर रेखा। आइए अब हम लोग वो पढ़ते हैं। देशांतर रेखा की अगर हम बात करें, यहाँ हेडिंग डाल लीजिए देशांतर रेखा। और देशांतर से भी सवाल बहुत बार, इससे तो टाइम निकालने के लिए सवाल पूछे जाते हैं, है ना, समय निकालने के लिए, समय का निर्धारण के लिए सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले तो अक्षांश रेखा पूरा गोला बना रहा था, यानी कि पूर्ण वृत्त बना रहा था। लेकिन ये अगर हम देखें तो अक्षांश रेखा के बारे में एक चीज और है, अक्षांश रेखा विषुवत के समानांतर ध्रुवों की ओर बढ़ रहा था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यह प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम, अब प्रधान यामोत्तर हम अभी बताएंगे, प्रधान यामोत्तर